पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एक दिनी प्रवास पर पहुंचे डीजीपी, बंद कमरे में की पुलिस के आला अधिकारियों से गुफ्तगू। 31 अक्टूबर को होगा समनापुर लामता ब्रॉडगेज का सीआरएस, निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे वरिष्ठ अधिकारी। जिले भर में लगातार मिल रहे पॉजिटिव मरीज, कंटेनमेंट एरिया की जानकारी नहीं बता रहा स्वास्थ्य विभाग। अपनी सरकार के खिलाफ एबीवीपी छात्र संगठन ने दिया धरना, जताया विरोध। त्योहारों से पहले बैंकों के लिए जारी एडवाइजरी, एटीएम से पैसे निकासी के दौरान बरतें सावधानी, बैंक में ना लगाएं भीड़। और अब खबरें विस्तार से। 16 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1689 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1345 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 326 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 32 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 माता मंदिर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 22 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 7 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 12 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 16 नया सराफा बाजार का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 गौली मोहल्ला का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, सुहाना नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 1 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, बड़ी कुमारी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासुनी के वार्ड नंबर 1 के 1 मरीज, पुलिस लाइन वारासुनी का 1 मरीज, तुमाड़ी का 1 मरीज, मेंढकी के 11 मरीज, खैलांजी तहसील के ग्राम पुलपुट्टा का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम देवरबिली का 1 मरीज और ग्राम साडरा का 1 मरीज शामिल है। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होती जा रही है। इसी कड़ी में इंतजार बस इस बात का है कि रेलवे के आला अधिकारी इस ट्रैक का निरीक्षण करें और ट्रेन चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दे, जिसके बाद स्टेट पर आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से एक राय बनाकर ट्रेन दौड़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इसी कड़ी में लामता से समनापुर के बीच रेल पथ बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन के तार भी बिछा लिए गए। नैनपुर मंडला के बीच भी तेजी से कार्य पूर्णता की ओर है, जहां चिरई डोंगरी से मंडला के बीच रेल पथ सह इलेक्ट्रिक लाइन बनकर तैयार हो गई। इससे पहले ही नैनपुर से चिरई डोंगरी व नैनपुर से लामता रेलखंड का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य रेलवे ऑफ सेफ्टी के द्वारा सीआरएस कर ओके रिपोर्ट भेज दी गई थी। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिया जाए तो जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज को मध्य भारत की लाइफलाइन की तरह उपयोग किया जा सकता है, जिसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जोड़ने का एकमात्र साधन बताया जा रहा है। हालांकि बीते वर्ष रेलवे के आला अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इस बात की पुष्टि भी की थी कि जबलपुर बालाघाट गोंदिया के बीच एक और रेल लाइन बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे एक सुपरफास्ट ट्रेन और एक लोकल ट्रेन इंट्रोटेक पर अलग अलग उस समय के अनुसार चलेगी। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही त्योहारों की शुरुआत हो गई। ऐसे में लोगों के द्वारा खरीदी करने का चलन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैंकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बाजारों में बेशक ही भीड़ रहेगी, लोग खरीदारी करेंगे, हर किसी को जल्दी होगी और इस दौरान कई लापरवाही भी बरती जाएगी। बैंक से पैसा निकालने का समय या फिर एटीएम से पैसे निकासी के करते समय थोड़ी भी लापरवाही आपके त्योहारों में खलल डाल सकती है।
क्योंकि त्योहार आ गए हैं, बाजार खुल गए हैं, रौनक छा गई है। लेकिन याद रहे कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी अभी भी आपके साथ में है। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए, उसके साथ त्योहार मनाने के लिए जरूरी है सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय। कोरोना गाइडलाइन के तहत बैंक अधिकारी यही बताते हैं कि बैंक की शाखा में आते समय या एटीएम से पैसे निकासी करते समय ग्राहकों से यही निवेदन किया जा रहा है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है। इन निर्देशों का पालन करें तो निश्चित ही इस त्योहार आपको परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बैंकों में और बैंक शाखाओं में और एटीएम के स्थान पर भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लागू किए जाने के बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए बाकायदा, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है और जो दूरी बनाए रखनी है और भीड़ जमा नहीं होने देना है। इस बाबत निर्देश बिल्कुल सभी बैंकों को पूर्व से ही आ चुके हैं। शुक्रवार की रात नगर के बस स्टैंड अवंतीबाई चौक पर सवारी के लिए हुई मारपीट में एक ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ऑटो चालक का वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी 30 वर्षीय आसिफ खान ऑटो चलाने का काम करता है, जो शुक्रवार की रात्रि 10:30 बजे बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक पर ऑटो लेकर खड़ा था। तभी 2 व्यक्ति रुपेश और पीतम मस्कोले आसिफ के पास आए और सवारी को लेकर विवाद होने पर लोहे की रॉड से आसिफ के साथ मारपीट की, जिससे आसिफ के सर, पैर, हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साल्टेगा के पास बीती रात करीब 10 बजे हुए सड़क हादसे में एक 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों के द्वारा उसे रेफर कर दिया गया। इस सड़क हादसे में घायल हुए युवक का नाम किरणापुर थाना ग्राम चिगला निवासी 20 वर्षीय प्रेम सागर पिछोड़े है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साल्टेगा के पास कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा, जिस पर ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। प्राथमिक उपचार कर परिजनों की सहमति पर घायल प्रेम सागर को उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में भाजपा शासित सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दे दिया। उन्हें अपनी सरकार की नीति पर ही भरोसा नहीं है, इसके लिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष सड़क पर काफी देर तक धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध की जानकारी लिए जाने पर उनके द्वारा कुछ इस तरह से जवाब दिया गया, जिससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग प्रदेश शासित भाजपा सरकार के फैसले से खुश नहीं है। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि एबीवीपी के पदाधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। IUMS के विषय पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि IUMS मतलब इंटीग्रेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन आयोग ऐसा है। तो इसके निमित्त जो हमारे जितने भी प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, लगभग प्रदेश में 21 विश्वविद्यालय हैं और 21 विश्वविद्यालय में लगभग 24 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उसमें कर्मचारी और प्राध्यापक भी इन्वॉल्व हैं। तो IUMS लागू होने से जो जितना भी डाटा है, मतलब जितने विश्वविद्यालय हैं उनका जितना भी डाटा है वो केवल एक ही विश्वविद्यालय में जाएगा, जिससे क्या है डाटा चोरी होने का थोड़ा संकट है। और एक प्रकार से कहा जाए जो विश्वविद्यालय का जो स्वयं का जो आत्मविश्वास रहता है, आत्मसम्मान रहता है, वो IUMS होने से मतलब डाउन हो जाएगा। तो हमारा बस यही मांग है कि ये IUMS जो विषय है जो लागू हुआ है उसमें मतलब शासन प्रशासन तुरंत एक्शन ले और तुरंत इसको निरस्त करे। प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी का शनिवार को बालाघाट प्रथम आगमन हुआ। जबलपुर मार्ग से सीधे भरवेली पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में विश्राम करने के बाद वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हट्टा के चौकी गोदरी सहित किरणापुर और लालबर्रा के कनकी स्थित रक्षित वाहिनी बटालियन का निरीक्षण किया। इसके बाद वे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्रागार का निरीक्षण किया और पुलिस दरबार भी लगाया, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की समस्याओं को सुना। डीजीपी श्री जौहरी के प्रथम प्रवास को लेकर जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में डीजीपी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और मीडिया को कवरेज करने से मना किया गया।
हमारी रक्षा करना, गाड़ी वाला ठोकते। बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कट्टीपार में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से 3 बार मारकर मौत की नींद सुला दिया। मृतका का नाम गोंदिया सालेटे का चांद सूरज टोला निवासी 22 वर्षीय महारेन पति कृष्ण मरावी बताया गया है, जिसके पति कृष्ण मरावी ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर की रात जब घर पर सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए, तभी रात करीब 9 बजे घर की छपरी में महारेन और उनके पति कृष्णा मरावी के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर पति कृष्णा ने यह कुल्हाड़ी उठाकर महारेन पर एक के बाद एक 3 बार किए और उसकी हत्या कर दी। कोरोना वायरस संक्रमण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने भले ही नियम और गाइडलाइन जारी की हो, लेकिन बालाघाट में तो नियम और गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग अपने अनुसार चला रहा है। इस बात का खुलासा कई बार होता है। प्रदेश के अन्य जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों से प्रभावित एरिया, कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट एरिया की जानकारी साझा की जाती है, लेकिन बालाघाट में ऐसा नहीं हो रहा है। जिले के भीतर ऐसे कई स्थान हैं जहां पर लगातार एक ही स्थान से मरीजों का मिलना जारी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग उसे कंटेनमेंट एरिया मानता ही नहीं, तभी तो उसकी जानकारी साझा ही नहीं करता। अकेले बालाघाट शहर में ही ऐसे कई एरिया हैं जहां से लगातार मरीजों का मिलना जारी है, बावजूद इसके उसे कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं किया गया। सितंबर और अक्टूबर माह में लगातार कोरोना की रफ्तार जिले के भीतर थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में दर्जनों स्थान हैं जहां से लगातार कोरोना प्रभावित मरीज मिल रहे हैं। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भौरगढ़ निवासी 23 वर्षीय सिंधु कावड़े का शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इस दुखद घटना में मां और नवजात शिशु की मौत हुई है, यानी 2 लोगों की जान गई है। पुलिस ने शनिवार की सुबह आवश्यक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे महिला को परिजनों ने खैरलांजी के अस्पताल में भर्ती किया। शरीर में ब्लड की कमी थी। खैरलांजी में ब्लड उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों की सलाह पर परिजनों ने सिंधु को जिला चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, तभी मेहंदीवाड़ा के समीप एम्बुलेंस वाहन में ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जिससे तत्काल सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना वही प्रसव के लिए खैरलांजी हॉस्पिटल लेके गए, खैरलांजी से रेफर किया बालाघाट के लिए। बालाघाट के लिए जब निकले हम तो मेहंदीवाड़ा से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी और अचानक पुल क्रॉस करने के बाद वही तकलीफ बढ़ी और हाथ पाँव एकदम ढीले हो गए। खैरलांजी हॉस्पिटल से रेफर क्यों किया गया था? खैरलांजी हॉस्पिटल से रेफर इसलिए किया गया था कि मृतिका का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, जिसे टीका लगाना अनिवार्य है, तो इसीलिए बालाघाट रेफर किया गया था। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।